वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के जीडीएस सेक्शन से वैकेंसी आई है और ये मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जैसे जीडीएस का फुल फॉर्म है आपका ग्रामीण डाक सेवक के पद पर वैकेंसी आई है और ये मई 2023 की वैकेंसी आ चुकी है। कौन कौन से पद हैं साथियों, देख लीजिए। ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, इन 3 प्रकार के वैकेंसीज आई है और सबके लिए योग्यता बस आपका साथियों मैट्रिक रखा है, यानी मैट्रिक पास के लिए सुनहरा अवसर है। क्योंकि यहाँ मैट्रिक पास मीन्स आप कितने 15-16 साल के होंगे, 15-16 साल के आप होते हैं। और यहाँ पे जो मिनिमम एज रखा गया है, मैट्रिक आप 1500 साल में कर लेते हैं तो मिनिमम जो एज रखा गया मात्र 18, मतलब मैट्रिक करने के 1 से 2 साल के बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है, वो भी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो आपके पास सुनहरा अवसर है इसी डिपार्टमेंट में। यानी पोस्ट ऑफिस का जो सेक्शन है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, आप इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके काफ़ी अच्छे पदों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी अ, बिल्कुल समय पे होता है और अच्छी खासी लोगों की संख्या है जिन्होंने कि जीडीएस के रूप में ज्वाइन किया, बीपीएम के रूप में ज्वाइन किया, एबीपीएम के रूप में ज्वाइन किया। आज वो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है इसके अच्छे अच्छे पदाधिकारी रैंक के पदों पर है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत अंत बाद में जब आप इसके अंदर चले जाते हैं, इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये बहुत सारे कह सकते हैं दरवाजे खुल जाते हैं आगे बढ़ने के डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के माध्यम से। तो चलिए, आपको ज़रूर इसे अप्लाई करनी चाहिए। अगर मैट्रिक में आपका अच्छा खासा परसेंटेज है तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने का जो अंतिम तिथि देखिए 11 जून 2023 है। अभी आपका आवेदन हो रहा है, 22 मई से आरंभ हो चुका है। करेक्शन करने के लिए 12 जून और 14 जून आपको मतलब 12, 13, 14 3 दिन का समय दिया गया है। सैलरी की बात करें तो सैलरी का जो स्लैब है साथियों, बीपीएम में अगर आप ज्वाइन करते हैं आपको 12,000 से लेकर 29,300 का स्लैब मिलेगा। और अगर एबीपीएम में ज्वाइन करते हैं 10,000 से लेकर 24,470 का आपको स्लैब मिलेगा। तो इसी के अंदर आपकी सैलरी रहेगी। लेकिन आप अगर कम एज के हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको यहाँ पे रुकने का प्रयास नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक सहारा के रूप में इसे लेना है और आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला ये फर्स्ट सीढ़ी आप यहाँ पर चढ़ने का प्रयास करें। जो योग्यता है साथियों, देखिए एज की लेकर बात करें तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 40। हालांकि ये गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो आपको एज में रिलैक्सेशन उसी अनुसार से सभी अलग अलग कैटेगरी को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए किस कैटेगरी के लिए कितनी एज यहाँ पर मैक्सिमम होने वाली है रिलैक्सेशन जुड़ के। जैसे कि अगर आप SC ST हैं तो आप 5 ईयर जोड़ दें उसमें, जो कि मैक्सिमम एज यानी आपका 45 हो जाएगा। अगर आप OBC हैं तो वहाँ 3 ईयर जोड़ दें, आपका 43 हो जाएगा। EWS को नो रिलैक्सेशन है, PWD को 10 ईयर का है ना, PWD प्लस OBC को 13 ईयर का है, PWD प्लस SC ST को 15 ईयर का है, उसमें ऐड कर देना है। तो एज जिस प्रकार दिया जाता है एक एग्जाम में रिलैक्सेशन, यहाँ भी दिया जा रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे क्या करा है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास, सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड है ना, 10th स्टैंडर्ड बनली आपका चाहिए, मैट्रिक चाहिए, मैट्रिकुलेशन चाहिए। और दूसरा है और भी अदर क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपको उस पर विशेष जोर नहीं, विशेष आपका मैट्रिक के एग्जाम पर ही, उनके मार्क्स पर ही सिलेक्शन होगा। और आज अदर क्वालिफिकेशन में कहा गया नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के बारे में आपको समझ होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे दी गई है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन आपको मिलेगा, आप जिस कैटेगरी के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो आपको मिलेगा ही। जिसका आवेदन आपको करना साथियों, जो आपको आवेदन करना है ऑनलाइन करना है और इस www.indiapost.gdsonline.gov.in ये जो दिया गया है आपका, इसी के माध्यम से अप्लाई करना है। वेब पोर्टल एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम एनी अदर सेल नॉट बी इंटरटेन, यानी आपको इसी पर आवेदन देना है www.indiapost.gdsonline.gov.in पर आपको जाकर आवेदन करना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा साथियों, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। ये आपका क्या सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट आपके मार्क्स को चढ़ाया जाएगा और सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बनेगा। उसमें अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको 15 दिनों का समय दिया जाएगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए। और इसकी सूचना आपको नहीं दी जाएगी, आपको इसकी सूचना निरंतर
जो वेबसाइट है उस पर आपको चेक करते रहना है और इसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। मैट्रिक के मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, तो आप इसमें जो है कह सकते हैं कि आप किसी प्रकार की धांधली, किसी प्रकार का होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड ये आपका होगा। आप किसी के बहकावे में ना आएँ। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि आपका कम है तो भी करा दिया जाएगा, नहीं, मेरिट सिस्टम जनरेटेड होता है। यहाँ पे कोई भी आपका इधर-उधर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, नो कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का कम्युनिकेशन यानी आपको सूचना कैसे मिलेगी? द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट विल बी रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इट्स वेबसाइट, यानी वेबसाइट पर रिलीज किया जाएगा। एंड जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल, जीडीएस के ऑनलाइन पोर्टल पे किया जाएगा। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट और पोर्टल ऑन रेगुलर बेसिस फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, यानी अगर आपको रिजल्ट देखना है, जानना है, तो आप इसे रेगुलर बेसिस पे देखना है वेबसाइट को। तो अंतिम डेट आवेदन के लिए जो क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके बाद कैसे आपका रिजल्ट आएगा, कैसे आपको देखना है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। आपको 15 डेज दिया जाएगा समय कि आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएँ और इसके बाद एक्स्ट्रा समय आपको नहीं दिया जाएगा। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे देख लेते हैं। नहीं साथियों, लगभग हम लोगों ने सभी चीज़ों को देख लिया। हाँ, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ये सारा डिक्लेरेशन वगैरह भरना पड़ता है। आप ऑनलाइन करेंगे, आपको वहाँ पे ये सारा खुलेगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है। ये वहाँ पे बस आपको क्लिक कर देना है डिक्लेरेशन वगैरह में। ये साथियों पेमेंट वगैरह का है, जैसे कि जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 100 फ़ी है, नॉमिनल सा फ़ी है, बहुत ज़्यादा फ़ी भी नहीं है साथियों। 100 ओनली 100 है। मगर आप एससी, एसटी और ओबीसी महिला हैं तो आपके लिए ना ज़ीरो है, आपके लिए कोई फ़ीस ही नहीं है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप अंतिम डेट के पहले इसे ज़रूर आवेदन करेंगे ताकि आप कम एज में अच्छे पद पर पहुँच सकें। थैंक यू, धन्यवाद।